ये सेंट्रल ऑर्बिट का 4th लेक्चर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि लेक्चर 3 जो था उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था और उस क्वेश्चन में मैंने जानते हुए एक बहुत ही छोटी सी माइनर मिस्टेक की थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप लोग कितना सीरियसली पढ़ रहे हैं, आप उस मिस्टेक को पॉइंट आउट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ज़रा गौर करिए, दोबारा से आप सॉल्व करिए और ट्रेस करिए उस मिस्टेक को और मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये मेरा पढ़ाने का मेथड है, समझ लीजिए। मैं जानबूझ के ये देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बहुत ही माइनर सी एक टर्म को कहीं छोड़ा है, कहाँ छोड़ा है ये आपको ट्रेस करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दे रही हूँ। ये कर्व है, ये उसका पोलर इक्वेशन है, ये उसका पेडल इक्वेशन है, ये आपको दिख रहा होगा। अगर कर्व हमारा लेमनिस्केट है तो आप जानते हैं लेमनिस्केट का इक्वेशन क्या होता है, पोलर इक्वेशन। पोलर इक्वेशन होता है r² इज इक्वल टू a² cos 2 थीटा, ठीक है। और उसका पेडल इक्वेशन क्या होता है, p(a² इज इक्वल टू r³ n इज इक्वल टू 2 रखेंगे आप तो r³ आ जाएगा। अगर आपका कर्व कार्डियोइड है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा r⁻½ इज इक्वल टू a⁻½ cos ½ थीटा, और इसका पेडल इक्वेशन हो जाएगा p(a⁻½ इज इक्वल टू r1 + ½ यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और अगर कर्व सर्किल है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा r इज इक्वल टू a cos थीटा। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे हो जाएगा pa इज इक्वल टू r², तो वो हो जाएगा सर्किल। पैराबोला, अगर पैराबोला है तो ये हो जाएगा r⁻⁻½ a⁻⁻½ cosn थीटा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, r⁻⁻½ इज इक्वल टू a⁻⁻½ cos -½ थीटा। मतलब इस इक्वेशन में n इज इक्वल टू -½ और पेडल इक्वेशन हो जाएगा p(a⁻⁻½ इज इक्वल टू r1 - ½ ये हो जाएगा उसका पेडल इक्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इलिप्स है तो आप जानते हैं इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सब क्या है, कोनिक सेक्शन। तो अगर कर्व हमारा कोनिक सेक्शन है तो कोनिक सेक्शन का इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, L/R इज इक्वल टू 1 + e cos थीटा। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ e इट बिकम्स इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ पोल एट फोकस, पोल जब फोकस पे लिया जाता है तब आपके ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन बनता है। तो ये आपका पोलर इक्वेशन है जिससे आप फेमिलियर हैं, और पेडल इक्वेशन जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं वो है b² / p² इज इक्वल टू 2a/r - 1। और आप जानते हैं कि यहाँ a क्या है, b क्या है, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस, और r और p
आप जानते ही हैं। तो ये इक्वेशन है एलिप्स का, ये इक्वेशन है हाइपरबोला का। अब हाइपरबोला भी 3 तरह के होते हैं, लेकिन इन जनरल आप हाइपरबोला को ऐसे लिख सकते हो। एक और हाइपरबोला है, वो है 1 माइनस 2a/r भी आप लिख सकते हो, ये नियरेस्ट ब्रांच, वो फारदेस्ट ब्रांच। और एक होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब a b के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरबोला, पोल एट फोकस। अगला है पैराबोला, पोल एट फोकस। तो पैराबोला आप जानते हैं, पोलर इक्वेशन आप जानते हैं, इसलिए हम नहीं बता रहे। पैडल इक्वेशन p² इज इक्वल टू AR, वेयर 4a इज द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। तो ये कुछ कर्व थे और इनका हमने आपको पैडल इक्वेशन बताया। अब चलिए इनको सॉल्व आगे देखते हैं। इसके अलावा भी हर कर्व का पैडल इक्वेशन होता है, तो ये थोड़े फेमस हैं, इतने हम लोग ने इन क्वेश्चंस में किए हैं और इतना हमें करना है, इस वजह से हमने इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, इसके अलावा इक्विएंगुलर स्पाइरल जो हम आज करने जा रहे हैं और जो हम लोग अभी कर चुके हैं, वो सब भी पैडल इक्वेशंस हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं जो हमने आपको लास्ट टाइम दिया था। उम्मीद तो है कि आप लोग ने कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसलिए मेथड से भी आप फेमिलियर हैं, तो आपको कर ही लेना चाहिए, उसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए हम रिवाइज कर देते हैं। अगर आप कर चुके हैं तो मैच करिए और देखिए कहाँ मिस्टेक है। अगर हम कोई गलती करेंगे तो उसको पकड़िए, वो बहुत ज़रूरी पार्ट है सीखने का। कागज़ पेन लेके बैठिए, मैथ्स बिना कागज़ पेन के नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन हमने जो आपको दिया था वो था टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स वेयर कर्व इज कर्व क्या है, Rn इज इक्वल टू AN कॉजन थीटा। अभी आपने देख लिया है, ये n की डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। और पैडल इक्वेशन इसका क्या है, P इज इक्वल टू RPA टू द पावर n इज इक्वल टू R टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले पोलर फॉर्म कर लीजिए। पोलर फॉर्म में आपको याद होगा फॉर्मूला, F इज इक्वल टू h² u² u प्लस d2u बाई d थीटा स्क्वायर। अब आप प्रोसीजर से बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हो गए हैं। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आप निकालते हो du d थीटा, फिर निकालते हो d2u बाई d थीटा स्क्वायर और उसको यहाँ पे रखते हो। ठीक है, और आपका लॉ ऑफ फोर्स निकल आता है। तो du बाई d थीटा निकालने के लिए हमने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई किया था, लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग। तो जब आप लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले तो आप u में चेंज करेंगे, an un कॉजन थीटा इज इक्वल टू 1।
an un cosn थीटा इज इक्वल टू 1। जब आप इसका लॉग लेंगे तो आपका आ जाएगा n log a प्लस n log u प्लस log cosn थीटा इज इक्वल टू 0। log 1 क्या होता है 0। ठीक है, तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए। इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 0, इसका डिफरेंशियल आ जाएगा n log u n by u du by d थीटा, फिर n sin n थीटा अपॉन cosn थीटा, और साइन क्या आएगा यहाँ पे माइनस, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी डी यू डी थीटा की वैल्यू निकल आई। डी यू डी थीटा हो गया, डी यू डी थीटा हो गया, ये n से कैंसिल हो सकता है, u tan n थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डी यू डी थीटा निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है क्या करना है, अब आपको d2u बाई डी थीटा स्क्वायर निकालना है। मतलब डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन वंस मोर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा d2u बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, नाउ ये फर्स्ट फंक्शन डी ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा n u sec स्क्वायर n थीटा। ठीक है, प्लस डी यू डी थीटा और tan n थीटा। अब आप डी यू डी थीटा को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये हो गया n u sec स्क्वायर n थीटा प्लस u tan n थीटा, तो ये आ गया tan स्क्वायर n थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों तरफ u को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर बराबर u प्लस u tan स्क्वायर n थीटा प्लस n u sec स्क्वायर n थीटा। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर n थीटा मीन्स sec स्क्वायर n थीटा, तो ये आ जाएगा u sec स्क्वायर n थीटा प्लस n u sec स्क्वायर n थीटा। तो अब हम लॉ ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, और लॉ ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है h स्क्वायर u स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई u प्लस d2u बाई डी थीटा स्क्वायर।
तो आपको क्या करना है, n+1 आपका ब्रैकेट में आ गया है और u sec स्क्वायर n थीटा है, इसको आपको h² u² से मल्टीप्लाई करना है। तो h² और u² मीन्स u टू द पावर u² इंटू u, दैट मीन्स u³। तो आपका लॉ ऑफ फोर्स आ गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपका यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स आपका लॉ ऑफ फोर्स आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस वेक्टर। अब नेक्स्ट यूजिंग पेडल इक्वेशन, एकदम 2 मिनट का सवाल है। आप जानते हैं पेडल में कितना सिंप्लीफाई हो जाता है। पेडल में क्या हो जाएगा, इसका dp/dr निकालेंगे आप। सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dp/dr, dp/dr आ जाएगा n+1 r टू द पावर n और an। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू h²/p³ dp/dr। तो h²/p³ ये हो गया लॉ ऑफ फोर्स h²/p³ dp/dr आ जाएगा h²/p³ और n+1 a to the power n and then r to the power n। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें पूरी चीज़ें r में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए 1/p काहे के बराबर है, an डिवाइडेड बाय r टू द पावर n+1। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका h² 1/p³ है, तो इसको क्यूब करना पड़ेगा आपको, a टू द पावर 3n डिवाइडेड बाय r टू द पावर 3n+1। तो ये हो गया h²/p³ n+1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय r टू द पावर n। तो क्या रिजल्ट आया, f इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n minus 3n minus 3। तो ये हो गया आपका r टू द पावर -3 -2n, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/√
r to the power 3 plus 2n, 3 plus 2n। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमने आपको दे रखा था, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स फॉर विच का इक्विएंगुलर स्पाइरल, इक्विएंगुलर स्पाइरल। अब इक्विएंगुलर स्पाइरल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, हमने दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं और दोनों में आपको निकालना है। ठीक है, चलिए उसको भी कर लेते हैं और नेक्स्ट टाइम हम लोग कोनिक सेक्शन का करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ फोर्स फॉर इक्विएंगुलर स्पाइरल। अब इक्विएंगुलर स्पाइरल का इक्वेशन लिखिए। क्या था? P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा था, और दूसरा क्या था? R इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। तो इसको भी फटाफट कर लिया जाए। अब P इज इक्वल टू आर साइन अल्फा है, तो डी पी इज इक्वल टू डी आर साइन अल्फा हो गया। और लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है? एच स्क्वायर बाई पी क्यूब डी पी बाई डी आर। हमने आपको बताया था अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर बाई पी क्यूब। अब डी पी बाई डी आर को आप यहाँ से रख दीजिए, साइन अल्फा। अब नेक्स्ट P है R साइन अल्फा, तो P को यहाँ पुट कर दीजिए। तो लॉ ऑफ फोर्स क्या निकल गया? F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये आपका लॉ ऑफ फोर्स आ गया। अब दूसरा फॉर्म में करिए। चलिए, दूसरा क्या है? R इज इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। तो इसको पहले U के फॉर्म में लिख लीजिए। U के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? ए यू 1 इज इक्वल टू ए यू ई टू द पावर थीटा कॉट अल्फा। ये हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन ए यू को ले लीजिए, सेकेंड फंक्शन e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा को ले लीजिए, तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड कॉट अल्फा e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा प्लस सेकेंड फंक्शन e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा a du by d थीटा।
ठीक है, तो इससे आपका डी यू डी थीटा आ गया, डी यू डी थीटा आ गया माइनस यू कॉट अल्फा। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, ये आ गया यू कॉट स्क्वायर अल्फा, यू डी थीटा होगा, डी यू डी थीटा को आपने पुट कर दिया तो ये आ जाएगा यू कॉट स्क्वायर अल्फा। तो अब आपको क्या चाहिए, लॉ ऑफ फोर्स, ये हो जाएगा एच स्क्वायर यू स्क्वायर, उसके बाद यू प्लस डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एच स्क्वायर यू स्क्वायर, उसके बाद यू प्लस यू कॉट स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया यू कोसेक स्क्वायर अल्फा। तो ये फिर आ गया proportional to 1 upon u cube, 1 plus cot square alpha, that is cosec square alpha, and that is a constant. So law of force is inversely proportional to the cube of the radius vector. ठीक है, that's all for today. नेक्स्ट टर्म में हम लोग करेंगे कोनिक सेक्शन।